हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या बात करता है? सेक्शन 12 कहता है कि इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट एंड। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 12 है वो सिर्फ सिविल केसेस में लगेगा। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि आपका जैसे मान लो एक ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ और कहा कि अगर 3 लाख का एग्रीमेंट था, अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा तो उसके ऊपर 10,000 रुपये फाइन लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, लिक्विफाइड डैमेजेस थी कि अगर कोई भी अगर तोड़ेगा तो आपका 10,000 रुपये मिलेगा। अब मान लो ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो बी अब कोर्ट जाएगा। बी कोर्ट जाके कहेगा कि जी ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो कोर्ट कहेगी ठीक है आपका 3 लाख रुपये अमाउंट और आपके 10,000 रुपये मैं दिलवा देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मान लो ए और बी के बीच में सेम कॉन्ट्रैक्ट था, पर ये नहीं लिखा हुआ था कि अगर कोई भी इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा तो उस पर क्या पेनल्टी लिखेगी। जैसे 3 लाख वाली बात तो लिखी थी कि 3 लाख तो देने ही है, बट ब्रीच करने पे क्या कंडीशन लगेगी वो चीज नहीं लिखी हुई थी। अब यहां पर क्या हुआ, ये अनलिक्विफाइड डैमेजेस हुए। यहाँ लिक्विफाइड डैमेजेस थे, यहाँ अनलिक्विफाइड डैमेजेस थे। अब यहाँ क्या होगा समझिए, इन सूट वेयर डैमेजेस आर क्लेम, जहां डैमेजेस क्लेम करे जा रहे हैं। अब बी ए ने तोड़ दिया, बी क्लेम करेगा कि भैया इसने तोड़ दिया, मुझे पैसा दिलवाओ, 3 लाख तो दिलवाओ, ऊपर से मेरे को डैमेजेस जो हुए हैं, मेरा नुकसान जो भी हुआ है उसका दिलवाओ। और यहाँ पर सर्टेन अमाउंट भी नहीं है, अनलिक्विफाइड डैमेजेस है। तो जब आपका डैमेजेस अनलिक्विफाइड डैमेजेस होते हैं, जहां पर मतलब अमाउंट क्लियर नहीं होता, एनी फैक्ट विच विल एनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस और टू बी अवॉर्डेड। अब कोई भी जो उससे रिलेटेड सबूत होगा वो डैमेजेस को बनाने के लिए वो आपका होगा। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की वजह से आपका एक कंपनी ए ने बी को एक गलत गाड़ी बेच दी। ठीक है। अब वो गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी है। अब पार्किंग में खड़े हुए उसके रोज के $10 लग रहे हैं। ठीक है। $10 रोज के खर्चा आ रहा है उसका। अब यहाँ क्या होगा, ए जो कहेगा कि भाई साहब मेरी जो इनकी वजह से मेरी जो गाड़ी खराब है उसकी वजह से मुझे $10 का रोज का नुकसान हो रहा है। तो ये जो $10 का जो नुकसान होगा, ये जो पार्किंग स्लिप लगाएगा, क्या वो कोर्ट इसे रेलिवेंट मानेगी? आंसर इज यस, इसे रेलिवेंट मानेगी। क्यों रेलिवेंट मानेगी? क्योंकि वो $10 आपका अनलिक्विफाइड डैमेजेस को क्लेम करने के लिए आता है। कंज्यूमर कोर्ट्स में आपका चल जाता है ये चीज। अब सेक्शन 13 समझिए। सेक्शन 13 कह रहा है किसी का जब क्वेश्चन होता है कि ये कोई राइट या कस्टम आपका जो क्वेश्चन में है वो आपका वैलिड है या नहीं है। ठीक है। देखो पहले कस्टम को क्या होना चाहिए, कस्टम बनने के लिए एक चीज आपकी बहुत पुराने टाइम से पुरानी होनी चाहिए। ठीक है। कोई राइट आपका कोई रीति रिवाज आपका पुराना होना चाहिए, बहुत पुराना होना चाहिए, प्लस साथ में वो एक लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस में, अभी तक स्टिल प्रैक्टिस में है। ठीक है। वो चीज होनी चाहिए और पब्लिक के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए, तब वो चीज आपका राइट और कस्टम बनता है। जैसे अयोध्या में आपका श्री राम जी की जन्मभूमि की जो बात थी, वहां पर पूजा करना हिंदुओं का अधिकार था या नहीं था। ठीक है। तो वो कहते हैं हिंदुओं के पक्ष से ये बोला गया था कि ये कस्टम है, कि हमारा राइट है वहां पर पूजा करने का। क्यों? क्योंकि हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है। और अगर हमें रोका, यहाँ बाउंड्री भी बनाई थी, तो हमने बाहर से पूजा करना शुरू कर दिया था, रेगुलरिटी में भी है, और पूजा करना कोई पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट में नहीं है। तो इनके हक में ये फैसला सुना दिया गया था। हालांकि और भी सर्कमस्टेंसेस चीजें थी उसमें। ठीक है। बट मेन बात इसका भी, ये चीज भी दिमाग में आई थी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई भी राइट या कस्टम जब क्वेश्चन में है तो उसको उसके से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स ले सकते हैं। एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्ट ऑफ सीरीज, ठीक है, राइट और कस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है, उसके सर्टेन असर्टेन मॉडिफाइड क्रिएटेड कोई भी है तो है। जैसे जल्लीकट्टू है, जल्लीकट्टू एक प्रोग्राम होता था। अब जल्लीकट्टू या राइट या कस्टम में आता है नहीं आता, उसके लिए क्या देखा जाएगा कि ये आपका प्रीवियसली चलता आ रहा है, आंसर इज यस, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। फिर दूसरी चीज, क्या इस कॉन्टिन्यूटी है? हाँ बिल्कुल है, अभी भी है और पुरानी चीज भी है। ठीक है। तीसरी चीज, क्या ये पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट है? आंसर इज यस, ये पब्लिक मॉरलिटी के अगेंस्ट है, तो इसलिए फिर ये आपका कस्टम नहीं माना जाएगा। तो सिंपली सी इसमें ज्यादा बात नहीं थी। और इसमें ये लिखा कि पर्टिकुलर, अब जैसे ये देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन इज वेदर ए हैज राइट ऑफ फिशरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है क्या ए का राइट बनता है फिशरी करने का उस तालाब में? तो यहाँ पर आएगा दे डिड कन्फर्मिंग एज एंसेस्टर्स, यानी कि इसके जो दादा परदादा थे, मॉडिफाइड फिशरी ऑफ बाय फादर्स ए एंड, बहुत पुराने टाइम से करते चले आ रहे थे। ठीक है। और ये बहुत टाइम से करता आ रहा है और अभी भी कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो पुरातन वाली बात होगी और कॉन्टिन्यूटी में, ये चीज उसे जितवा देगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।